ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी आने वाले हफ्तों में, यानी कि आज तो 1 नवंबर है, कल संडे होगा, परसों यानी 3 नवंबर से आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में किस तरीके से मूव कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इन हफ्तों के कैंडल्स को देखोगे, तो मैंने आपको लास्ट वाले हफ्तों में बोला था जब मार्केट यहाँ पर था, मैंने आपको बोला था कि आप इन रेड कैंडल को देख के ये मत सोचिए कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वजह मैंने आपको बताया था, मार्केट अभी भी अपने ईए में, जो ये रेड वाला है वो 9 ईए में है, जो ब्लू वाला है वो है 15 ईए में। अभी भी ईएमए के ऊपर ही है और मैंने आपको बताया था कि जब तक ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनता, तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है, ठीक है? तो अब देख सकते हो उसी के कारण थोड़ा-सा बाइंग में गया था मार्केट। लेकिन पिछली बार जहाँ से सेलिंग आया था, ठीक वैसे ही मार्केट में फिर से सेलिंग दिखा है। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो अच्छे सेलर्स हैं, हेवी सेलर्स हैं और वो अच्छी तरीके से यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये जो हाई है जो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये एक अच्छा सेलर का ज़ोन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर है तो सही, लेकिन क्या ये रेड कैंडल देख के हम सोचेंगे कि ये एक रिवर्सल है? जी हाँ, आप सोच सकते हो कि थोड़ा-सा मार्केट नेगेटिव है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम ही रिवर्सल आ गया। उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या ये रेड कैंडल नीचे जाता है? क्या ये 15 ईए में जो है इसके नीचे क्लोज़ कर पाता है? मार्केट का इंटेंशन क्या है? जो छोटे टाइम फ्रेम पर कैंडल बन रहे हैं, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे कैंडल बन रहे हैं, उन सबको देख के आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में रिवर्सल आया है या नहीं। अभी के लिए मैं बोलूँगा कि मार्केट नेगेटिव तो है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी है। आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे क्लोज़ करता है कि नहीं, इस 15 ईएमए के नीचे क्लोज़ करता है या नहीं, ठीक है? तो उसके बाद आप बता पाओगे कि मार्केट में रिवर्सल आया या नहीं। उसके उसके बाद अगर आप देखोगे, आप ये हाई को देखिए, ठीक है? मार्केट इस हाई को टच करके नीचे गया था, तो इस हाई को भी आप मार्केट में मार्क कर सकते हो, ठीक है? मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है? अब मैंने इसे क्यों मार्क किया है? क्योंकि पहले ये क्या था? ये एक रेजिस्टेंस था। जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटा, अब ये एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है कि बनेगा, लेकिन बन सकता है, यानी कि मार्केट इस ज़ोन के आसपास रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? तो इसी की वजह से मैंने इस ज़ोन को मार्क कर लिया है। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट में। उसके बाद जो अगर मार्केट नीचे आया तो सपोर्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली ये जो हाई था, ये जो स्विंग हाई था, इसका हाई जो पहले रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था, ये अब एक बायर के ज़ोन की तरह काम कर सकता है मार्केट में, अगर मार्केट नीचे आया तो, ठीक है? तो इस ज़ोन का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बोलोगे कि मार्केट अगर और नीचे आया तब क्या करेंगे? तब आप एक फिबोनाची लेवल यहाँ पे लगा सकते हो। फिबोनाची आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है? हम फिबोनाची नीचे से ऊपर यहाँ पर लगाएँगे। तो 0.5 से 0.618 का जो लेवल है, उससे आप मार्क कर लेना, ठीक है? तो वो एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बायर्स का यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है? वो ज़ोन कुछ इस तरीके का होगा मार्केट में, अगर मार्केट नीचे आया तो, ठीक है? तो इन सब ज़ोन को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। अब देख सकते हो मार्केट में ये सेलर का ज़ोन तो है, ठीक है? यहाँ पर हेवी सेलर्स है और यहाँ पर भी सेम सेलर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर से भी नीचे। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में यहाँ पे एक डबल टॉप का भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है? डबल टॉप पैटर्न कैसे बनेगा? मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ, तो आप बिल्कुल देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सेलिंग आया, नीचे, फिर से ऊपर, सेलिंग आया, फिर नीचे, है ना? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डबल टॉप पैटर्न बन सकता है और मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है? लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आपको कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट अभी जिस जगह पे है, मतलब यहाँ पर से सेम यहाँ के आसपास से मार्केट में प्रीवियस में एक बाइंग आया था, तो मैं इस ज़ोन को भी मार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो आपको इस ज़ोन का भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस में इस ज़ोन से बाइंग आया था और इस ज़ोन से अगर सोमवार को मार्केट खुला तो यहाँ पर से बाइंग आ सकता है, या फिर आप देख सकते हो मैं ज़ोन बनाया है, यहाँ पर से बाइंग आया था, तो मार्केट अगर नीचे यहाँ तक आया, यहाँ से भी बाइंग आ सकता है। तो इन ज़ोन का आपको ध्यान रखना होगा।
लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो हमें ट्रेड कब लेना है? अगर आप मुझे ये पूछोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये 9 और 15 ईएमए को लगा लीजिए, जिसे मैंने लगाया है यहाँ पे, और आप वेट कीजिए कि मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल बनेगा और इसके ऊपर जाके क्लोज़ करेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल बना और ऊपर क्लोज़ हो गया, ठीक है? तब आप सोचोगे अच्छा थोड़ा-सा बायर्स एक्टिव हुए हैं और आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है कि जो कैंडल क्लोज़ करेगा उसके हाई के ऊपर, ठीक उसके बाद का कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज़ करेगा, ठीक है? इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट भी है मार्केट में, आप देख सकते हो। अब देखो, मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ से, ठीक है? नीचे आया, इस कैंडल को देखो आप, ठीक है? इस वाले ग्रीन कैंडल को। इसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया। आप बोलोगे बिल्कुल, ईएमए के क्लोजिंग के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे। जी, बिल्कुल बनाया है ग्रीन कैंडल। लेकिन इस ग्रीन कैंडल को देख के बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया यहाँ पे, ठीक है? और उन लोगों के मैंने आपको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से बाय किया, ठीक है? इस ग्रीन कैंडल को देख के, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ईएमए के ऊपर मार्केट चला गया है और जैसे ही बाइंग किया सभी के स्टॉप लॉस नीचे एक्टिव हो गए और सभी के स्टॉप लॉस कट गए, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे बहुत ज़्यादा हो गया और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी ज़ोन था मार्केट में, है ना? लेकिन अगर आप पूछोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है? हम क्या कैसे जान सकते हैं कि ये ट्रैप है? आप देखोगे कि ये जो कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज़ किया, उसके बाद का कैंडल क्या इसके हाई के ऊपर क्लोज़ कर पाया? आप बोलोगे नहीं। इसका हाई यहाँ पे था और पिछले ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग थोड़ा-सा नीचे हुआ, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कि किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद के कैंडल को उसके हाई के ऊपर क्लोज़ करना पड़ेगा या फिर ब्रेकडाउन में उसके लो के नीचे क्लोज़ करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ही आप ऊपर का या नीचे का ट्रेड ले सकते हो। वो आपका उसमें ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होता और आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है? इस केस में क्या हुआ, नीचे ही क्लोजिंग किया इसके हाई के और ऊपर वीक भी बना। लोगों ने क्या सोचा, जब वीक बन रहा था मार्केट में तो लोगों ने सोचा कि ये तो एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, ईएमए के भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बाइंग करते हैं और सभी का स्टॉप लॉस नीचे एक्टिव हो गया और मार्केट ने यहाँ पे सभी को ट्रैप करके जो ऊपर की लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करके मार्केट नीचे चला गया। तो इस तरह का जो सेटअप है वो आपको ध्यान में रखना होगा। मार्केट में इस तरीके से ट्रैप हो सकता है। तो आप कन्फर्मेशन के बाद ही कोई ट्रेड लो, ठीक है? तब उसके मतलब उसका चांस बढ़ जाता है कि उसमें आपको प्रॉफ़िट होगा। ये जो ज़ोन है यहाँ पर ये आपको मार्क कर लेना चाहिए। यहाँ भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो नीचे आ रहा था, अगर आप ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाओगे तो ये एक अच्छा 0.5 से 0.618 का ये लेवल बन सकता है, ठीक है? तो यही था गाइस वीडियो। आई थिंक आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।